नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रमबेरी समाचार। मैं हूं आपके साथ फजल अब्बास। कौन बनेगा मुतवल्ली, ये काउंटडाउन प्रेजेंट टाइम मेरठ में चल रहा है। जो ज्यादा रुपया देगा वो बनेगा मुतवल्ली और उसको मनमाने ढंग से वक्फ संपत्तियों को बेचने का अधिकार होगा। क्योंकि भ्रष्ट चेयरमैन होगा तो मुतवल्ली भी उसी के जैसे होंगे, जिसकी जीती जागती कई मिसालें मौजूद हैं। इससे पहले भी मैं कई न्यूज़ें चला चुका हूं तथ्यों के साथ। अब एक और नया कारनामा इनके बनाए हुए मुतवल्ली का लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जरा इनको ध्यान से देखिए। ये हैं शमीम अब्बास नकवी। ये मुतवल्ली बनने से पहले का इनका ये फोटो है और ये इनका मुतवल्ली बनने के बाद। अब दोनों में आप अंतर कर लीजिए कि मुतवल्ली बनने के बाद कैसे काया पलट हो जाती है और आदमी की हैसियत कैसे बदल जाती है। ये मामला यही नहीं रुका। फर्रुखाबाद में इनकी सिफारिश पर दो मुतवल्ली बनाए गए, जिनमें एक का नाम ताहिर हुसैन है जो 184 वक्फ नवाब मेहंदी अली खां का मुतवल्ली हैं। इन्हीं के मौजूदा कार्यकाल में कब्रिस्तान की जमीन पर भू माफिया पूर्व विधायिका समाजवादी की उर्मिला राजपूत ने मंदिर बनवा दिया। दूसरे मुतवल्ली के साथ मिलकर, जिनका नाम नवाब गजनफर अब्बास वक्फ 185, ये वक्फ है नवाब आबिद अली अस्करी के नाम, जिसकी इसके मुतवल्ली ये गजनफर हैं मुतवल्ली, और ये स्थित है ठंडी सड़क फर्रुखाबाद में। इन दोनों ने मिलकर करोड़ों की संपत्तियां बेची और बर्बाद की और शमीम अब्बास नकवी भी मुतवल्ली वक्फ 174 मोहम्मदी बेगम के हैं, जिनको यही नहीं पता है कि इस वक्त में संपत्तियां कहां और कितनी हैं। ये तो खाली मुतवल्ली बनाने के लिए जोर देते हैं और आजकल यही काम कर रहे हैं। इनके बनाए हुए दो भ्रष्ट मुतवल्ली कि जिनके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं, और ये खुद अल्पसंख्यक कल्याण आयोग गए थे कि जहां के अधिकारी को ये नाकाम दबाव में लेने की कोशिश कर रहे थे। खुद को बता रहे थे शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का एडवाइजर और चेयरमैन अली जैदी का पर्सनल सेक्रेटरी। भाई कमाल की बात यह है कि चेयरमैन अगर बिल्डर है तो अपना सेक्रेटरी भी अच्छा चुना है। जिस पर आयोग के अधिकारी ने इनसे आइडेंटिटी मांगी जो ये नहीं दिखा पा और वहां से मुंह की खाके वापस हो गए। अभी भी ये गए थे एक दो दिन पहले। हमारे सूत्रों ने बताया है कि ये वहां मंदिर का निरीक्षण करने गए थे, जो कब्रिस्तान की जमीन पर मंदिर बना है उसका निरीक्षण करने गए थे कि देखें वहां मूर्ति रखी गई या नहीं। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने कहा कि इन दोनों मुतवल्लियों की शुरू से लेकर अब तक पूरी जांच होगी और इनसे सवाल भी तलब किया, लेकिन ये जवाब नहीं दे पाए। पैरोकार ने जवाब दिया। तीसरा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वक्फ मनसबिया मेरठ, जहां मुतवल्लियों की बोली चल रही है कौन बनेगा मुतवल्ली, उसमें 50,000 से लेकर करोड़ तक की बोली लगाई जा रही है। जो ज्यादा पैसा देगा उसको मुतवल्ली बनाएगा। यानी कि मुतवल्ली बनने का मतलब यह है कि मुतवल्ली अगर पैसा जिस हिसाब से दे रहा है उसी हिसाब से वो संपत्तियां बेचेगा, उसी हिसाब से उसका परसेंटेज होगा। बिना फायदे का सौदा आजकल कोई नहीं करता, ये सब जानते हैं। और वो भी ऐसे वक्त कि दूसरों को भ्रष्टाचार करने वाले सबसे बड़े खुद भ्रष्टाचारी निकलेंगे, जिनके तो सबूत भी मौजूद हैं। सर, लखनऊ के पुराना नजफ में जो मुतवल्ली मुनीर, उन्होंने एक दुकान बेच दी है 2.5 लाख रुपए की, जिसमें आरओ और परचून की दुकान है और बाकी 6 दुकानें बेचने की तैयारी चल रही है। अब आते हैं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के एक बयान पर, जो उन्होंने समाजवादी पार्टी पर कमेंट्स करते हुए कहा था कि जिसकी आजकल बड़ी हाय वावाला मची हुई है, और वो लोग जो खुद भाजपा का समर्थक खुद को बताते हैं, और यही भाजपा ने इनके वक्फ बोर्ड की बर्बादी पर, तबाही पर चुप्पी साध रखी है। यही भाजपा सरकार चेयरमैन के भ्रष्ट मामलों में, भ्रष्ट कामों में चुप्पी साधे हुए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यहाँ तक के मौलाना कलबजाबाद का भाई शमीर शमसी हिस्ट्री शीटर, जिसकी एनडब्ल्यू भी निकली, इसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसका संगठन हुसैनी टाइगर, वो भी बैन नहीं हो रहा है, कि जिसने अभी पाठक जी के इस बयान के ऊपर कहा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे और हम इसका खुला विरोध करते हैं। बताइए, इसी पार्टी के ये खुद भी हैं और विरोध कर रहे हैं। ये तो सरासर शियों को और शिया समाज को मूर्ख बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ताकि शियों को ये लगे कि ये विरोध कर रहे हैं, जबकि विरोध से तो दूर दूर तक इनका वास्ता ही नहीं है। अगर वास्ता होता तो पार्टी जो सरकार है वो इनके विरुद्ध कार्रवाई करती।
कि जो उनके भ्रष्टाचार के मामले सामने हैं, भ्रष्टाचार के इनके तमाम मामले सामने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो आप समझ सकते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। बाकी ये सब दिखावा है। और रही बात शिया समाज की, तो शिया समाज भारतीय जनता पार्टी को अपने विवेक से वोट देता है, क्योंकि भाजपा शुरू से आजादारी के पक्ष में रही है। आजादारी के शोक जुलूसों को, शोक सभाओं को सुरक्षित संपन्न करती है। इसलिए शिया समाज, क्योंकि आजादारी से, इमाम हुसैन से लगाव है, इसलिए जो सरकार आजादारी का साथ देती है तो शिया समाज भी हमेशा उसके साथ रहता है। इसमें किसी मौलाना कल्बे जवाद या किसी इनके भाई अमीर शमसी अलीजादी के कहने पर कोई शिया वोट नहीं देता। ये सरकार तक के मैं अपने चैनल के माध्यम से आवाज पहुंचा रहा हूं। और दूसरी एक एग्जांपल भी दे दूं कि अभी कुछ दिन पहले जो अमेठी की करबला, जहां शिया समाज के लोग जा रहे थे लगातार, और जाने के बाद वहां पर माता मस्जिद और अच्छा डेवलपमेंट करा रहे थे, कि कुछ लोगों ने जो काम कराया था, जिस पर इन्हीं करबेजाबाद के भाई शमीर शमसी ने उसको गालियां दी, जिसने समरसेबल लगवाया था, जिसने दरवाजे लगाए, दीवारें सही करवाई, उसको गालियां दी। इनका मतलब ये कि वक्फ की प्रॉपर्टी इनके घर खानदान की है, उसमें कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये लाखों करोड़ों रुपया बाहर के मुल्कों से लोगों से चंदा वसूल करें, खा जाए, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अगर कोई अपने पैसे से काम करवाएगा तो उनको तकलीफ हो जाती है। इसका जीता जाता एग्जाम्पल है कि जिस दिन से सैफ अब्बास के जिस प्रोग्राम का ऐलान था कि सैफ अब्बास ने कहा था ये प्रोग्राम चलूं मैं करूंगा, और उनकी जगह पर कल्बे जवाद ने अपना ऐलान कर दिया, और ये पैसे दे देकर अंजुमनों को, जो इनकी समर्थक हैं, बुलवा कर और अपने पास से बसें, और इनके मुतावलियों ने अपने पास से पैसा खर्चा करके अपने लोगों को भेजा दिखाने के लिए कि इनके पीछे बहुत मजमा, जबकि वो सब पैसे से खरीदा गया मजमा था, कोई श्रद्धा से नहीं गया था। वो केवल और सिर्फ केवल पैसे से गया हुआ मजमा था, कि जिसके बाद का रिएक्शन ये आया, लोगों ने अमेठी की करबला जाना बंद कर दिया। वहां का डेवलपमेंट था वो बंद हो गया, वहां के भ्रष्टाचार का मामला उजागर नहीं हो पाया। बस ठीक इसी तरह अगर से मौलाना कल्बे जवाद ने भाजपा को वोट देने के लिए कहा तो यकीनन कोई इनके कहने से वोट नहीं देगा। जो हाल अमेठी करबला का हुआ वही वोट का भी होगा। ये मैं अपने चैनल के माध्यम से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारा एक सर्वे है, चैनल के माध्यम से हमने सर्वे किया है, और हम उन लोगों की जो बयान है, जो लोगों ने बोला, वो दिखा इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि इनका गुंडा संगठन फौरन उनके घरों पर पहुंच जाएगा, मारपीट और गालम गलौज, और उनको टोल करने लगेंगे मलंगी और अखबारी कहकर कि इनकी वीडियो मैं नहीं दिखा रहा हूं। ये है इनके कारनामे। अब देखते हैं कि ये जो मूर्ख बनाने का नाटक चल रहा है, इसका खुलासा कब होता है। क्या सरकार सच में इनके खिलाफ अगर कार्रवाई करती है तब ये माना जाएगा कि हाँ सरकार जो है वो इनके साथ नहीं है, वो सच का साथ दे रही है, वो यकीनन अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है, अंकुश लगा रही है। भ्रष्ट चेयरमैन को हटाया जाए, वोट भंग करके नए सदस्य लाए जाए। ये समझ लें आप कि शिया वक्फ बोर्ड के जो मौजूदा सदस्य हैं वो भी भ्रष्टाचारी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकम टैक्स विभाग को चाहिए कि शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जितने भी मुतवल्ली हैं इनकी इनकम टैक्स जांच की जाए कि इतनी संपत्तियां इनके पास कहां से आई, और इनका पिछले रिकॉर्ड देखे जाए कि पिछले ये क्या कारोबार करते थे, क्या काम करते थे, इनके पास पैसे की कमाई कहां से थी, और आज मुतवल्ली होने के बाद कुबेर का खजाना कहां से खुल गया। और यदि उसके अंदर अगर ये लिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। और ये भी बताते चलें, शिया समाज की ओर से एक मांग उठाई जा रही है कि अगर से सरकार ने शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचारियों और सनी टाइगर को बैन किया और शिया वक्फ बोर्ड को भंग किया तो यकीनन शिया समाज के घर का बच्चा बच्चा जो बालिग है वोट देने के लायक है वो भाजपा को ही वोट देगा। और अगर से इनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती, ये अपने पदों पर बने रहते हैं, तो फिर आप समझ लें आगे मुझे कहने की जरूरत नहीं है। उधर अमरोहा की तहसील परिसर में जिला अधिकारी राजेश कुमार त्यागी, उप जिलाधिकारी सुधीर कुमार द्वारा संपूर्ण समाधान दिवस का शुभारंभ हुआ, जिसमें 20 शिकायत पत्र दिए गए तथा जिलाधिकारी द्वारा नगर पंचायत अध्यक्षा सुबीना जैदी की उपस्थिति में नगर पंचायत की नई ई रिक्शा गाड़ियों को नगर से घर घर कूड़ा उठाने को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। हमारी अपडेट कैसी लगी हमें जरूर बताएं। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हम शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की और उसके भ्रष्टाचार की नई नई अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक हमसे जुड़े रहिए।
देखते रहिए क्रमबेरी समाचार। नमस्कार, जय हिंद।